माइक्रोस्पोरोजिनेसिस हम लोग देख चुके थे। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में हम लोग क्या देखे थे कि पॉलन ग्रैंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक पॉलन ग्रैंस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो पॉलन ग्रैंस देखते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रैंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रैंस का स्ट्रक्चर जानने से पहले पॉलन ग्रैंस का हम जानते हैं कि इसका शेप आखिर क्या होता है। ठीक है, फिर जानते हैं इसका साइज क्या होता है, एनसीईआरटी में आपका मेंशन है। ठीक है, जनरली पॉलन ग्रैंस का जो हमारा शेप है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। साइज का बात करें पॉलन ग्रैंस की, अगर साइज का बात करें तो इसका साइज जो होता है, डायमीटर इसका लेते हैं हम लोग लगभग 25 to 50, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये इसका साइज है पॉलन ग्रैंस का। पॉलन ग्रैंस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो पॉलन ग्रैंस का जो वॉल होता है हमारा, ठीक है, पॉलन ग्रैंस का जो वॉल बना हुआ है वो 2 लेयर का बना हुआ है। पॉलन ग्रैंस के वॉल को हम लोग स्पोरोडर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रैंस के वॉल को स्पोरोडर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वॉल ऑफ पॉलन ग्रैंस, वॉल ऑफ पॉलन ग्रैन क्या कहते हैं इसको, वॉल ऑफ पॉलन ग्रैंस, इसको स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म। ये स्पोरोडर्म जो है बना हुआ है 2 लेयर का, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर एक्सिन, इनर लेयर इंटेन। ठीक है, 2 लेयर। स्पोरोडर्म made up of 2 layer, first, second. First layer axin, second layer intine, ठीक है, ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट, और ये हमारा इनर है, ये इनर लेयर। एक्सिन का बात करते हैं, एक्सिन किस चीज का बना हुआ है, मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस। एक्सिन हमारा बना हुआ है फैटी सब्सटेंस का, फैटी सब्सटेंस। उस फैटी सब्सटेंस का नाम स्पोरोपोलिन्स, उस फैटी सब्सटेंस का नाम स्पोरोपोलिन्स। स्पोरोपोलिन्स मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स है हमारा। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। स्पोरोपोलिन्स क्या है हमारा, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलिन्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, चाहे हाई टेम्परेचर दो, हाई एसिडिक मीडियम दो, हाई अल्कलाइन मीडियम दो, कोई भी एंजाइम दे दो, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी ये डिकम्पोज्ड नहीं होता स्पोरोपोलिन्स। स्पोरोपोलिन्स के कारण ही पॉलन ग्रैंस एक फॉसिल्स के जैसा प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि पॉलन ग्रैंस आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ठीक है, पॉलन ग्रैंस आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। किसके कारण, ड्यू टू, इसी के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
स्पोरोपोलिन्स। स्पोरोपोलिन्स, पॉलन ग्रैंस के ऊपर स्पोरोपोलिन्स है। इसके कारण क्या होता है, इसी स्पोरोपोलिन्स के कारण पॉलन ग्रैंस जो है एक फॉसिल्स के जैसा प्रिजर्व हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा। चलिए दूसरा आते हैं एंजाइम। ये किस चीज का बना हुआ है, मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज या सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। सेलुलोज एंड पैक्टिन का ये हमारा इनर लेयर बना होता है। चलिए गेटिंग, इसको नोट कर लेंगे। देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से है। एक पॉलन ग्रैंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका ये फर्स्ट लेयर बना है, ये क्या हो गया, इसका नाम इंटाइन, इनर मोस्ट। उसके बाद एक्सिन बनाते हैं। ये ध्यान देंगे, ये जो हम इस पॉलन ग्रैंस बना रहे हैं वो डाइकोट्स प्लांट का है। क्यों डाइकोट्स मोनोकोट अलग किए हैं पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं ये किसका है, डाइकोट का है, मोनोकोट का ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया एक्सिन। ये एक्सिन, ठीक है, देखिए ये है एक्सिन, एक्स आई, ठीक है, एक्सिन। एक्सिन किस चीज का बना था, तो स्पोरोपोलिन्स का हमारा एक्सिन बना हुआ था। अब देखिए कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन्स एब्सेंट होता है, तो वहां छोटा सा एपरेचर का फॉर्मेशन होता है, एक छोटा सा पोर बनता है जिसे हम ये जर्म पोर या जर्मिनल फरो के नाम से जानते हैं। जर्मिनल फरो, ठीक है, जर्म पोर या जर्मिनल फरो। अब इस पॉलन ग्रैंस के इनसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म है, इस तरह से लिख, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए कि इस डाइकोट प्लांट्स का ये जो हम पॉलन ग्रैंस बनाए हैं इसमें कितने पोर्स हैं, तो इसमें 3 पोर है। तो अगर पॉलन ग्रैंस में 3 जर्म पोर या 3 जर्मिनल फरो मिलते हैं तो इस तरह के पॉलन ग्रैंस को हम लोग ट्राइकोप्लेट के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा है, ट्राइकोप्लेट, इसको ट्राइकोप्लेट। और वहीं अगर बात किया जाए एक मोनोकोट्स के पॉलन ग्रैंस का, मोनोकोट प्लांट के पॉलन ग्रैंस का बात करें तो उसमें ओनली एक जामपोड़ होता है, उसमें एक जामपोड़ हमको मिलेगा। ये इस तरह से एक जामपोल मिला, या ठीक है ये। तो इस तरह के पॉलन ग्रैंस को हम लोग मोनोकोप्लेट के नाम से जानते हैं। इस तरह के पॉलन ग्रैंस को मोनोकोप्लेट्स कहेंगे। किसमें मिलेगा, तो ये मोनोकॉट्स में। ये किसका है, तो मोनोकॉट्स का, मोनोकॉट्स का। डाइकोट्स में 3 जर्मपोल मिलेंगे, मोनोकॉट्स में 1 मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पॉलन ग्रैंस का एक स्ट्रक्चर देखें कि ये आउटर लेयर था, फर्स्ट लेयर एक्सिन,
और ये सेकेंड लेयर इंटैक्ट। दोनों लेयर को मिलाएं तो क्या कहेंगे, स्पोरोडर्म बोले थे, स्पोरोडर्म था हमारा, ठीक है। ये स्पोरोपोलिन्स का बना हुआ था, ये थिन लेयर पतला लेयर, ये आपका सेलुलोज और पैक्टिन्स का बना हुआ था, ठीक है। अब इसके ही साइड अगर स्टडी करें, साइटोप्लाज्म ये लिखते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा हम देखेंगे, 2 सेल हैं। इस साइटोप्लाज्म में हमें 2 सेल मिलेगा। इसको अलग कर दिए हैं ताकि न्यूक्लियस पता चले। ये मैं कर दिया। तो एक बड़ा सेल है, बिगर सेल, और एक छोटा सेल हमें मिलेगा। सॉरी बड़ा भी बना दिए, एक छोटा सेल मिलेगा। उस छोटे सेल में भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा। तो ये जो बिगर सेल है इसे हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे। वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले सेल को जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तो जनरली पॉलिन ग्रैंड्स में हमें 2 सेल देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमें 3 सेल देखने को मिलेगा। तो जनरली पॉलिन ग्रैंड्स में के इनसाइड 2 सेल हमें देखने को मिलेगा, बिगर सेल और स्मॉलर सेल। बिगर सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिगर सेल क्या करता है, अपने में बहुत ज्यादा फूड मटेरियल्स को रखता है, रिजर्व फूड मटेरियल सब इसी में होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये मेन क्या है, जनरेटिव सेल काम क्या करेगा, मेन फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और एम्ब्रियो का मेनली फॉर्मेशन ये करेगा, ये इसका काम। और ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये था हमारा एक पॉलिन ग्रैंड्स का स्ट्रक्चर्स।